एक लड़की ऑटो पर सवार थी। आसपास से गुजर रहे लोगों से बेखबर वो लगातार फोन पर बात कर रही थी। तभी कुछ लुटेरे अचानक उसके फोन को झपटने की कोशिश करते हैं और इसी कोशिश में लड़की ऑटो से नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो कई मीटर तक खिसकती रहती है। कहानी के आखिर में दो मौत होती है, एक उस लड़की की और दूसरी उसकी। गाजियाबाद के बेखौफ लुटेरों ने देखते ही देखते एक झटके में एक परिवार की सारी खुशियां छीन ली। घर की इकलौती बेटी कॉलेज से पढ़ाई कर ऑटो में घर लौट रही थी, लेकिन बीच रास्ते में लुटेरों का शिकार कुछ ऐसे बन गई कि 2 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच झूलने के बाद आखिरकार अस्पताल में उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। लेकिन इसे होनी का नाम दे या फिर कुदरत का इंसाफ कहें, गुनहगारों को दबोचने के दौरान गाजियाबाद पुलिस ने 2 में से एक लुटेरे को जहां छात्रा की मौत के महज 2.5 घंटे बाद एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया, वहीं दूसरे लुटेरे को गोली मारकर अस्पताल पहुंचा दिया। इस दर्दनाक कहानी की शुरुआत होती है 27 अक्टूबर की शाम को, जब गाजियाबाद के एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई कर 19 साल की कीर्ति सिंह ऑटो से अपने घर लौट रही थी। वो ऑटो में एक लड़की के साथ गाजियाबाद से हापुड़ के लिए निकली थी, लेकिन इसी बीच जैसे ही नेशनल हाईवे नंबर 9 के डासना फ्लाईओवर में पहुंची, ऑटो के साथ साथ चल रहे बाइक सवार लुटेरों ने उससे उसका मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की और इसी कोशिश में बड़ा हादसा हो गया। कीर्ति ऑटो से नीचे गिरकर बुरी तरह से जख्मी हो गई। इसके बाद उसे पहले हापुड़ के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया और तब गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल में। लेकिन 2 दिन बाद 29 अक्टूबर की देर शाम आखिरकार कीर्ति की जान चली गई। इत्तेफाक से लूटपाट की यह वारदात फ्लाईओवर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके सहारे गाजियाबाद पुलिस ने बाइक नंबर का पता लगा लिया और लुटेरों की तलाश करने लगी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब 29 अक्टूबर की रात को ही पुलिस मसूरी थाना इलाके में गंग नहर के पास नाका लगाकर चेकिंग कर रही थी। इस रास्ते पर पुलिस को रात करीब 10:30 पर 2 बाइक पर 2 लोग आते हुए दिखे। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन दोनों ही लड़कों ने न सिर्फ भागने की कोशिश की बल्कि पुलिस पर भी गोली चला दी। खुशकिस्मती से पुलिस को गोली नहीं लगी, लेकिन पुलिस की गोली से जितेंद्र उर्फ जीतू नाम के एक बदमाश की मौत हो गई, जबकि उसका एक साथी पुलिस की गोली से ही जख्मी हो गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वही दोनों बदमाश थे जिन्होंने 2 दिन पहले कीर्ति सिंह से उसका मोबाइल फोन लूटने के चक्कर में उसे इस कदर जख्मी कर दिया था कि उसकी जान चली गई। अस्पताल में इलाज के दौरान कीर्ति की मौत 29 अक्टूबर की रात करीब 8 बजे हुई और इसके ठीक 2.5 घंटे बाद कीर्ति के दोनों गुनहगारों का एनकाउंटर भी हो गया। अदालत तो नहीं, लेकिन अगर पुलिस या कुदरत के इंसाफ की बात करें तो इस इंसाफ में महज 2.5 घंटे लगे। हापुड़ से देवेंद्र शर्मा के साथ मयंक गौड़, गाजियाबाद, आज तक।